कि पॉपुलर का दरमियानी फ़ासला और पौधे से पौधे का फ़ासला कितना रखना चाहिए। अब देखिए जो आपके सामने फील्ड है, इसमें जो इस वक्त प्लांटेशन की गई है, ये बेसिकली लाइन से लाइन का फ़ासला 14 फुट है और पौधे से पौधे का फ़ासला 4 फुट है। ये जो दरमियान में आपको ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नागे हैं जो कि इंशाल्लाह इरादा है कि दिसंबर एंड जनवरी के शुरू में हम लगाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे रखा गया है फ़ासला वो 14 फुट लाइन से लाइन और पौधे से पौधे का 4 फुट है। अब मेरे हिसाब से देखिए, मेरा जो पिछले तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस इसको लगाया हुआ है, उसमें जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अगर आप कोई फ़ासला रखते हैं और उस फासले के नतीजे में आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो एक तरह की है, यानी उसकी बराबर ग्रोथ हो रही है, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए बड़ा आसान है कि वो वाली ग्रोथ बेहतरीन ग्रोथ है और वो वाला फ़ासला जो आपने पौधे से पौधा और लाइन से लाइन का रखा वो बेहतरीन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस पौधे को लगा रहे हैं तो उसको यकसा मिकदार में रोशनी भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है और उसको यकसा मिकदार में पानी भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप ये चीज़ देखना चाहें कि क्या आपका फ़ासला ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला पैमाना है उसको मेज़र करने का वो ये है कि क्या आपके पौधों की ग्रोथ एक तरह की हो रही है। अगर एक तरह की हो रही है तो वो बेहतरीन फ़ासला होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कुछ पौधे मोटे हो रहे हैं, कुछ पौधे पतले हैं और कुछ है जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके उन पौधों की जो आपने फ़ासले रखे हैं वो ठीक नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अब ये जो मैं एक दरख्त ले रहा हूँ, इसकी आप ग्रोथ देखिए, उससे आगे वाले की देखिए, लेकिन अगर उस ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है, उस ग्रोथ में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है आपको, कहीं पे बहुत छोटा कहीं पे बहुत मोटा, तो फिर उस फासले को आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत से भाई जो हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं जी एक दरख्त को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी किसकी चौड़ाई मोटाई बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने ये दरख्त लगाने हैं, पॉपुलर का लगाना है या कोई भी दरख्त लगाना है, तो उसको मेज़र करने का ये बड़ा आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आप ये देख लीजिए। अब ये जो है माशाल्लाह, ये देखिए, ये मेरे ख्याल में 4 इंच से भी इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। अब यहाँ पे ये एक छोटा पौधा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ये दोबारा जड़ से उगा हुआ है, यानी कि इसकी कलम लगी है, कलम जो है वो नहीं चली या पौधा नहीं चला और ये दोबारा इसने रीग्रो किया है उस कलम के थ्रू से, इसलिए इस पौधे का कद छोटा। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे, जो मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ वो यही है कि आपके पौधों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। इस वक्त मैं मतलब चौथे एकड़ में हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखिए कि यहाँ पे भी पौधों की रफ्तार जो है वो तकरीबन एक जैसी है। और मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ कि दरमियान में गैप है। गैप इसलिए है कि वहाँ पे नागे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे 8 फुट तक कहीं पे 4 है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ पौधे से पौधे का फासला वहाँ पे 4 फुट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे निस्बतन पहले जो नीचे वाले 3 एकड़ हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा इनकी ग्रोथ कम है, बट अगेन कम तमाम पौधों की है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत छोटा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इन पौधों की ग्रोथ कंपैरेटिवली उन तमाम पौधों से कम है, और उसकी वजह यकीनन ज़मीन है, क्योंकि ये जो ज़मीन जिसमें मैं खड़ा हूँ ये थोड़ी सी रेतली थी, जिसको पिछले 1.5 साल से हमने कुछ फार्म मनूवर या जिसको हम कलर बोलते हैं वो डाल के अब ये ज़मीन काफ़ी बेहतर हो चुकी है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आज से 1.5 साल पहले की निस्बत।